हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इट्स ब्लड के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे और उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो हम जानते हैं ब्लड है क्या। दिस इज स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड्स, यह एक बॉडी फ्लूइड्स है। ठीक है, जिस ब्लड की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। सेरोलॉजी चूँकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, हेमेटोलॉजी चूँकि हेमी ग्रुप आयरन से बने होते हैं। ये जो ब्लड सेल होते हैं वो हेमी ग्रुप का मुख्य पार्ट है, ये आयरन से बने होते हैं, इसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। इसकी सर्वप्रथम खोज सबसे पहले इसकी डिस्कवर्ड किए थे विलियम हार्वे ने 1628 1628 ईस्वी में, जो एक पेशे से डॉक्टर थे, इंग्लिश फिजिशियन थे, जिन्होंने इनकी खोज की थी। अगर हम पीएच की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका पीएच 7.4 है, यानी ये अल्कलाइन है। ठीक है, ये हमारे मेल में अगर बात करें तो ये 5.5 लीटर एवरेज एक एडल्ट पर्सन में पाए जाते हैं। वहीं फीमेल में ये थोड़ा कम यानी 5 लीटर पाए जाते हैं। अब हम अगर बात करते हैं फॉर्मेशन की, ये कहाँ कहाँ बनते हैं, तो बिफोर बर्न यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब ये मदर के वोम्ब में रहते हैं, खासतौर पर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ये मेजोडर्म में बनाते हैं, लीवर में बनाते हैं। जब ये 3 से 9 मंथ तक यानी बिफोर बर्थ के समय ये लीवर में बनते हैं। आफ्टर बर्थ ये बोन मैरो में बनने लगते हैं, या एडल्ट स्टेज तक। या आप कह सकते हैं जब तक आप सर्वाइव करते हो तब तक ये बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, अब ये बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन ये स्टोर कहाँ होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टोर कहाँ होते हैं, तो ये स्टोर स्प्लीन में होते हैं, इसलिए स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। इसे हिंदी में पीलिया भी कहते हैं, पीली भी कहते हैं। और इसी स्प्लीन में ये मर भी जाते हैं जब इसकी लाइफ साइकिल पूरा हो जाती है। हम आगे चल के ये बात करेंगे कि इनकी कितनी लाइफ है, इसके कितने प्रकार हैं, ये कितने तरह के होते हैं। अब बात करते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल की, जो एक लिपिड है, तो वो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अगर इसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाते हैं तो ब्लड चिपचिपा हो जाता है, यानी ये ब्लड फ्लूइड पूरे शरीर में जाने में स्लो होता है, जिससे कि कार्डियक अरेस्ट होने की यानी हार्ट में इशूज आने की समस्या क्रिएट होने लगते हैं। तो ये एवरेज 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, बट अगर ये बढ़ता है तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अब हम हेमोग्लोबिन की बात करते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये खासतौर पर आरबीसी में पाए जाते हैं। तो ये हेमोग्लोबिन एक्चुअली बना क्या है, हेमी और ग्लोब्यूलिन। हेमी मतलब आयरन ग्रुप से बना हुआ है, और ग्लोब्यूलिन एक टाइप का प्रोटीन है। यानी अगर हेमोग्लोबिन को अलग अलग हम लोग देखते हैं तो ये आयरन से जुड़ा हुआ पार्ट है और प्रोटीन, आयरन और प्रोटीन से बना हुआ है। अगर एक एडल्ट या एक नॉर्मल मैन में बात करें तो ये 14 ग्राम पर डेसीलीटर में पाए जाते हैं, 14 ग्राम पर डेसीलीटर। वही एक वेमेन या फीमेल में अगर बात करें, खासतौर पर हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो 13 ग्राम पर डेसीलीटर में पाए जाते हैं। अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो विलियम हार्वे जो ब्लड की खोज किए थे, उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात की थी। अब ये ब्लड क्यों हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। ये क्या क्या करता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, आपके शरीर में ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप जितने भी खाना खाते हो, इसे एक बिल्कुल एटॉमिक रूप में तोड़ करके ये आपके न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट सेल तक पहुंचाने का काम करता है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, यानी गैस को आदान प्रदान करने में तो नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। आदान प्रदान दोस्तों इससे नहीं होता है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है, इसे पता होता है। ऑक्सीजन को कहाँ से लाना और कहाँ ले जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लाना और कहाँ ले जाना है। ये फिर एक्सक्रीटरी ट्रांसपोर्ट आउट में भी मदद करता है, जैसे यूरिया, अमोनिया, जो हमारे शरीर का वेस्टेज है उसे ये बाहर निकालता है। खासतौर पर अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो वो फिल्टर किडनी से होता है। किडनी आप जानते होंगे, ये एक फिल्टर का काम करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ब्लड कंटेन मेनली 3 पार्ट्स,
It's plasma, blood cells, and platelets, in which plasma is almost 60%, 55 to 60%. Blood cells and platelets both are mixed up to 40%. In which plasma एक येलोइश फ्लूइड होते हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कंटेन करते हैं, लाइक फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन. फिब्रिनोजेन एक फाइबर क्रिएट करता है, प्रोथ्रोम्बिन जब भी कोई ब्लड प्लाज्मा का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, दोनों एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं. उसी में अगर हम प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजेन की बात करें तो उसे हम सेरम कहते हैं. अब हम लोग ब्लड सेल के बारे में पढ़ते हैं जो दो तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड वाइट ब्लड कॉर्पसल्स. एक्चुअली आरबीसी का मुख्य वर्क होता है ट्रांसपोर्ट करना, और डब्ल्यूबीसी डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट होता है. रेड ब्लड कॉर्पसल्स इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स. रेड ब्लड कॉर्पसल्स को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. इसकी लाइफ टाइम 120 डेज होते हैं, और ये हमारे ब्लड के पर डेसीलीटर में 50 लाख पाया जाता है, जो ऑलमोस्ट एक ब्लड सेल के 1 डेसीलीटर में अगर बात करें तो ये 95% सेल ब्लड आरबीसी पाए जाते हैं. इसकी शेप की बात करें तो राउंड होते हैं. इंक्रीज इन हाई लैटिट्यूड एंड ऑल्सो इंक्रीज इन साइज, यानी अगर हम दिल्ली में हैं तो ये साइज़ छोटे होंगे, लेकिन यही अगर हम शिमला में चले जाते हैं या हाई लैटिट्यूड में जाते हैं तो इनकी साइज़ थोड़ी इनलार्ज हो जाते हैं. और इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होते हैं, न लाइसोसोम होते हैं. इसका मतलब ये है इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होते हैं, और ये सेल्फ लाइसोसोम नहीं होते हैं तो ये खुद को लाइसिस नहीं कर सकते, मतलब खुद को ये मार नहीं सकते हैं. ये हम लोग इसलिए बात करते हैं क्योंकि और जो सेल होते हैं वो खुद को लाइसोसोम की मदद से खुद को डिफ्यूज़ कर लेते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं खुद को. अगर इसकी संख्या घट जाती है तो उसे एनीमिया कहते हैं. ठीक है. अब हम लोग अगर ऐसे समझने की कोशिश करें तो ब्लड कंटेन आरबीसी, आरबीसी कंटेन उसको हम एचबी कहते हैं, और वो मुख्य रूप से आयरन से बने होते हैं. आयरन इज ए मेन पार्ट ऑफ आरबीसी. अब हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हम लोग डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग भी समझते हैं. इसको हम लोग अलग से ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. इसका लाइफ अप्रॉक्स 4 डेज होते हैं, 4 दिन इनके लाइफ होते हैं, और ये आरबीसी की तुलना में बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, लाइक 10,000 पर डेसीलीटर, जबकि आरबीसी कितने पाए जाते हैं, 50 लाख पर डेसीलीटर. इसका शेप को आइडेंटिफाई नहीं होते, ये बहुत तरह के होते हैं. न्यूक्लियस एंड लाइसोजोम प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, लाइसोजोम भी पाए जाते हैं. इसलिए इसमें जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, और जिससे हम इसकी जेनेटिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये डिफेंस सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, या बॉडी इम्यून सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, जो फाइट इन्फेक्शन से लड़ते हैं और किसी भी तरह की डिजीज़ से ये लड़ाई करते हैं. शरीर की तरफ से ये डिफेंस का काम करते हैं. अगर हम इसके सीबीसी की बात करें, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, तो इसे मेजर करते हैं डब्ल्यूबीसी इन ब्लड में 1 डेसीलीटर ब्लड में कितने डब्ल्यूबीसी हैं. अगर इसकी संख्या बढ़ जाती है 10,000 से ऊपर, मतलब ये बताते हैं कि ये इस बॉडी में इन्फेक्शन है. ये आइडेंटिफाई करते हैं इन्फेक्शन को. अब लोग टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं. इसे 2 तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, एक ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरा एग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल, एसनोफिल एंड बेसोफिल्स. एग्रैन्युलोसाइट्स यानी जिसमें ग्रैन्युल्स नहीं होते हैं, उसमें लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. तो न्यूट्रोफिल, एसनोफिल, बेसोफिल्स का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, वो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए क्रिएट होते हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का मेजर रोल होते हैं. लिम्फोसाइट्स को हम लोग टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड में पाए जाते हैं. ये स्मॉलर सेल होते हैं, खासतौर पर लिम्फोसाइट्स की बात कहते हैं. एक बी सेल भी पाए जाते हैं. अगर हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर एक प्रोटीन जनरेट करता है जो इन्फेक्शन से लड़ाई करते हैं.
जो प्रोटीन का मतलब है पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन एक पेप्टाइड चेन बॉन्ड के थ्रू अमाइनो एसिड को जोड़ के तैयार होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, जिसको हम लोग यहाँ पर एंटीबॉडीज़ नाम देते हैं। एंटीबॉडीज़, हम लोग यहाँ पांचों सेल के बारे में थोड़ी थोड़ी फंक्शन से नॉलेज लेंगे, जो आपको पिक्चर में दर्शाया गया है। जैसे न्यूट्रोफिल्स, ये बैक्टीरिया, फंजाई एंड फॉरेन डेब्रिस को ये मारते हैं। मोनोसाइट्स की बात करेंगे, ये डैमेज सेल, शरीर के अंदर जो डैमेज सेल हो जाते हैं, ब्लड में आते हैं, उसे ये डाइजेस्ट कर जाते हैं या इसे क्लीन कर देते हैं। इस्नोफिल की बात करें तो ये पैरासाइट्स को मारते हैं, कैंसर सेल को मारते हैं, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स, जैसे आप को किसी तरह की एलर्जी होती है तो ये इस्नोफिल सेल इसको मारते हैं। अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो ये वायरस से फाइट करते हैं, वायरस से लड़ते हैं। अब ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। बेसोफिल्स की बात करें, एलर्जिक रिस्पॉन्स, आप किसी तरह की एलर्जी से आपके अंदर एलर्जी आते हैं तो उस रिस्पॉन्स के लिए बेसोफिल काम करते हैं। एंटीबॉडी वर्क एज ए इन्फॉर्मर, वो इन्फॉर्मर की तरह काम करते हैं। एंटीबॉडी क्या है, तो एक प्रोटीन है, ये वाई सेपेड होते हैं। और अगर एंटीबॉडी की बात करें तो ये 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन के बने होते हैं, जिसको हम लोग आगे पिक्चर में भी अच्छे से डिफाइन करेंगे। अब टाइप की बात करते हैं एंटीबॉडी। पहले तो एंटीबॉडी पाया कहाँ जाता है, सीरम में पाया जाता है, और ये एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनते हैं। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं, यानी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स सेल्स पे पाए जाते हैं। अब एंटीबॉडी की बात करें तो ये 5 तरह के मुख्य रूप से होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंड यहाँ हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन के डिफरेंट, जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो सबसे ज़्यादा 80% हमारे पर डेसीलीटर ब्लड में पाए जाते हैं। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन एम की बात करें तो 6% पाए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए की बात करें तो 13% पाए जाते हैं। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन ई की बात करें तो 0.02% पाए जाते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन डी की बात करें तो 1% पाए जाते हैं। अगर हम इसे मोलिकुलर वेट की बात करें तो सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन एम होते हैं, और सबसे छोटा इम्यूनोग्लोबुलिन जी होते हैं, जो सबसे ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। प्लस इनके कुछ फंक्शन हैं जो आप ज़रूरत पड़े तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग प्लेटलेट्स की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसकी लाइफ अप्रॉक्स 7 डेज होते हैं, और ये हमारे सेल में ब्लड में अप्रॉक्स 2 लाख पर डेसीलीटर में पाए जाते हैं। इसकी शेप की बात करें तो बाई कॉन्वेक्स होते हैं, जिसे आप शेप के रूप में आप इसे देख सकते हैं। ये खास तौर पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये मुख्य रूप से एलोवेरा, गोट मिल्क यानी बकरी के मिल्क में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, स्पेशली पपाया एंड पपाया लीफ में ऑल्सो पाए जाते हैं। ठीक है, और हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, एंटीजन फाउंड ऑन द ब्लड सेल। एंटीजन हमेशा ब्लड सेल में पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा यानी सेरम में पाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।